हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार का दिन है और सुबह के वही 6:30 बजे का समय हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पूजा कर ली है। पूरी पूजा हो गई। आज थोड़ा सा जल्दी ही कर लिया है, थोड़ा रोज़ से ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। तो आज ना मेरा ये प्रदोष का व्रत है, तो उस वजह से थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो पूजा अभी ना मतलब 6:30 तक मेरा जो है पूरा पूजा हो गया। नहीं तो मतलब आज मैं जल देने गई हूँ ऊपर ना, तो सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। नहीं तो डेली एकदम वही जस्ट निकलते हैं तो मैं जल देती हूँ, मतलब वही टाइम रहता है। ऐसा कुछ सोच के नहीं जाती हूँ कि निकलेंगे तभी मैं जल दूँगी, वही टाइम ही रहता है। इस टाइम पे ठंड में ना वही समय रह रहा है। और गर्मियों में तो 5:30 बजे ही सूर्योदय हो जाता है, तो जल देने जब जाती हूँ तब तक तो बहुत ज़्यादा मतलब धूप हो जाती है। लेकिन अभी जो है ना, बस यही देखिए, अब जो है मैंने ऊपर जब दिया मैंने तो सूर्यदेव नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब नीचे की पूजा पूरा मैंने कर लिया, पूजा आरती सब, तो अभी जो है हल्की हल्की रोशनी जो है आ रही है। तो बस वही पूजा पाठ होने के बाद भगवान जी को आरती दिखाया, उसके बाद वही आरती पूरे घर में दिखा ले रही हूँ। व्रत के दिन ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, जैसे डेली रूटीन से थोड़ा सा हटके होता है ना। सुबह गई नीचे, दातून तोड़ा और अलग से अपने लिए पानी वगैरह ले लिया। मोटर चलाया था तो साथ में ही पूजा के लिए और अपना पीने के लिए दोनों पानी जो है साथ में साफ ले लिया है। तो बस पूजा वगैरह होने के बाद पर्दे ये सब हटा दिए हैं कि सुबह ना बड़ी अच्छी रोशनी आती है। जैसे देखिए अभी सूर्यदेव निकल रहे हैं, तो अभी भी बरामदे में से दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं जो है किचन में से। अब सबका घर बन रहा है ना, तो ऊंचा ऊंचा घर बन जा रहा है, तो अब जैसे दिखाई नीचे से इस वाले छत से नहीं दिखाई देते हैं, जब एकदम ऊपर वाले पे जाती हूँ तभी दिखाई देते हैं। तो किचन की भी पूरी खिड़की मैंने खोल दी और बरामदे का पर्दा वगैरह सब सुबह हटा देती हूँ कि एकदम अच्छी खासी रोशनी आ जाती है और सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है। जैसे इस समय तो धूप एकदम पसंद रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि बस धूप निकल जाए, धूप आता रहे। नहीं तो गर्मी में वही हाल हो जाता है कि बस होता है कि मतलब कहाँ कहाँ से ढक दिया जाए कि धूप बिल्कुल भी ना आए अंदर। तो बस इनके लिए तो चाय बना ही दी थी, यहाँ पे फिर अपने लिए जो है अलग वाली चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद फटाफट से लग गई खाना बनाने में। पूरी तैयारी मैंने रात को ही कर ली थी, जैसे निमोना बनाने का, आलू वगैरह कट करना और धनिया ये सब जो है कट करके रख लिया था। बस मुझे जो है बनाना था, तो जल्दी जल्दी से बन गया। तो बस इनको खाना दिया और अभी आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे जो कल के कपड़े हैं उनको डाल दे रही हूँ, तो सूख ही गए हैं, बस हल्का हल्का जैसे लगता है ना, नमी जैसा लग रहा है। तो एक बार मैं जैसे अगले दिन जो है धूप में डाल देती हूँ ना, और अभी इसको 1 आध घंटे में ही, 1 डेढ़ घंटे में जैसे पूरी सफाई वगैरह कर लूँगी तो हटा लूँगी। तो उतने देर में ये गर्म ही रहता है, गरम गरम जो है हटा लो, मतलब धूप लगते रहे तभी तो सही रहता है। और जब शाम हो जाती है ना, जैसे कपड़े हम धो के डालते हैं और शाम हो गई, तो वो कपड़े उठाते हैं ना, तो वो सूखा भी रहता है ना, तो जैसे लगता है कि गीला हल्का फुल्का कुछ है, जैसे डाउट सा रहता है। तो अभी धूप हो रही है तो मैं अगले दिन भी जैसे डाल देती हूँ। जो एकदम सूखे रहते हैं और दोपहर के टाइम में ही हटा लेती हूँ उनको तो नहीं, बाकी जो शाम को हटाती हूँ तो उनको एक फिर से डाल देती हूँ कि 1 आध घंटा धूप अच्छे से लग जाएगा।
तो सही रहेगा। तो बस अपना जो है एक्सरसाइज करने का मेरा वही टाइम आजकल यही है, तो वो करना स्टार्ट कर दिया और इतना बढ़िया इस समय लग रहा था ना। एक बार जो है मन किया कि जैसे अभी चाय दोबारा वाली मैंने नहीं पी है और अपने लिए जो है कुछ मखाने वगैरह ये सब भूनूंगी, तो फिर एक बार हुआ ना कि रहने देती हूँ, आज नहीं करती हूँ। लेकिन फिर मूड बनाया कि नहीं कर लेती हूँ। इससे जो है ना मुझे ना बहुत फ़ायदा मिलता है। इसकी वजह से सबसे पहली चीज़ तो मतलब हेल्थ के लिए सही है ही। सर्वाइकल मुझे है तो उसके लिए तो बिल्कुल एकदम ज़रूरी रहता है कि करना ही करना है मुझे। और बाकी कुछ करूँ ना करूँ, सर्वाइकल के लिए जो मेन एक्सरसाइज है वो ज़रूर करना है। तो और ये प्राणायाम जो है ना, प्राणायाम करने से मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना एक्टिव मैं रहती हूँ। और अगर 2-4 दिन भी मेरा स्किप हो जाता है ना, कभी जैसे कहीं गई या तबीयत वगैरह गड़बड़ होता है तो उसमें जो है रह जाता है ना, तो फिर मतलब मुझे ये चीज़ ना एकदम तुरंत जैसे इंस्टेंट होता है ना, वो चीज़ महसूस होता है। मैं करती हूँ तो भी मुझे तुरंत फ़ायदा भी समझ में आता है और नहीं करती हूँ तो इसका नुकसान भी समझ में आता है। तो बहुत अच्छा है। और अभी ना धूप में आके करती हूँ तो एक अलग सी ही मतलब रहता है ना कि धूप इस टाइम का सुबह वाला मिल जाए। 10-15 मिनट धूप भी लगना शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम दिन भर घर में ही काम ये सब करते रहना, फिर दोपहर वाली धूप इतनी तेज़ रहती है, अभी तो तेज़ ही है, तो उसमें बैठना हो नहीं पाता है। तो सुबह ना जैसे 10 मिनट का समय निकाल के अगर छत पे या कहीं भी जहाँ धूप आती हो बालकनी वगैरह में, वहाँ पे हमें धूप ले लेना चाहिए। इससे ना हेल्थ भी सही रहता है और माइंड भी सही रहता है। मतलब इसका हमारे मन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले तो ये चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब मैं करने लगी और इस चीज़ को मैं फॉलो करने लगी ना, तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब बहुत अच्छा है। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ना, मतलब होता है ना कि हम हाउसवाइफ घर में अकेले रहते हैं तो हमें बहुत तरह का जैसे स्ट्रेस हो जाता है, मतलब बोरियत सी होने लगती है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी ना ये बहुत बढ़िया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने बिजी लाइफ शेड्यूल में ना 15-20 मिनट का समय अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए जो है। और निकल जाता है, अगर हम चाहें ना तो वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन जो है एकदम हम बिजी हैं और उसमें से अपने लिए आधे घंटे हम नहीं निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। फ़ोन देखने में हम 1-1 2-2 घंटा एक्स्ट्रा जो है टाइम जो है दे देते हैं, तो इसके लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो बस देखिए, बात करते करते जो है मैं कहाँ से कहाँ आ गई। मतलब योगा वगैरह ऊपर मैंने एक्सरसाइज अपना करा और फिर जो है नीचे आई। नीचे जो है किचन साफ़ किया, घर में झाड़ू पोछा सारा काम निपटा दिया जो है। चाय बनाई, मखाने ये सब किए जो है, चाय पी भी लिया और दोबारा अभी पूरा काम ख़त्म करने के बाद अपने लिए जो है आलू डाल दिया है कढ़ाई में भुनने के लिए, जो व्रत वाले आलू होते हैं वो बनाने के लिए। और ये कपड़े भी मैं उतार ले आई, तो इनको भी हाथों हाथ मोड़ के रख दिया है। तो अभी ना पूरा काम मेरा ख़त्म हो गया। बीच में जो है एक आध फ़ोन आ गया, उस वजह से ना मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। जो है आजकल वो वोट के लिए जो है ना फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, तो उसी के लिए ना अभी क्या हो रहा है कि अपने जैसे हम लोगों को मायके का चाहिए पूरा, हम लोगों 2003 या ऐसे करके उस समय का पूरा डिटेल चाहिए था। तो वही सब मैं लगी रही जो है कि मिल जाए जो है। तो उन सब में ना थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस हो गया। फ़ोन काम मेरा चल रहा था लेकिन फ़ोन 1-2 आना जाना हुआ था। तो बस वही कपड़े वगैरह सब मोड़ने के बाद ना फिर दोपहर में मैं थोड़ा सा सो गई। आज मुझे नींद आ रही थी, नहीं तो डेली आजकल नींद मुझे आती बिल्कुल नहीं है, और आज ना मुझे नींद आ रही थी। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम नींद आ तो रही है, तो चलती हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सो लेती हूँ। तो फिर पहले रूम में सोई थी, रूम में ठंडक लग रही थी, तो फिर मैं छत पे चली गई और बाहर ही थोड़ा देर जैसे सोई। और उसके बाद उठा तो वही आलू वगैरह जो भुने हुए थे वो सब खाया पिया अपना। और अभी फिर से लग गई हूँ, तो बर्तन वगैरह धुले और ये दोनों डब्बे में ना घी रखा हुआ था, तो ये मतलब एकदम खाली हो गया था, थोड़ा थोड़ा अंदर था।
तो इसको जो है एक दूसरे डब्बे में निकाल के, प्लास्टिक का डब्बा था उसमें, ये हॉर्लिक्स वाला, तो उसी में रख दिया है। पूजा वाले रूम में, मतलब पूजा के लिए निकाल दिया है। पुराना घी हो जाता है ना, तो मैं जैसे जो पुराना रहता है उसका पूजा के लिए यूज कर लेती हूँ, और फिर जो नया वाला होते जाता है वो खाने पीने के काम आता है। तो इसमें पुराना ही था, तो वो सब निकाल के रखा था। तो अब इसको भी गर्म पानी करके अच्छे से पूरा धो दिया है। सुबह ही सोचा था फिर, लेकिन वही है, थोड़ी सी नींद आने लगी ना, तो मैंने सोचा चलो आज नींद आ रही है तो आज उसका भी फ़ायदा ले लेती हूँ, थोड़ा सा जो है सो लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया मैंने। उसके बाद दोबारा से अभी किचन भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि खाना वगैरह गर्म किया तन्मय के लिए सब ना। तो अभी व्रत के दिन ना 3-4 बार सफाई हो जाती है गैस, चूल्हा और प्लेटफॉर्म की। अपने लिए अगर कुछ भी चाय भी बनाना है, या अभी जैसे पानी हम लोग गर्म पीते हैं, तो आज मैंने बॉटल में नहीं भरा है, आज जब पीना हो रहा है तो गर्म ही कर रही हूँ। तो गैस चूल्हा तो वगैरह अब सब इसके साफ़ बाद ही जो है ना रखती हूँ। अपना वही चाय वगैरह बनाना है शाम का, और फिर खाना वही रात का बनेगा भी, मतलब साफ़ ही रहेगा। तो अब मुझे दोबारा बस रात में ही साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर रात में जैसे खाना पीना होने के बाद फिर अपने लिए कुछ बनाऊँगी। तो पूरा किचन जो है क्लीन कर लिया है। व्रत के दिन ना बहुत मैसी हो जाता है, बहुत सारे सामान इधर उधर, दूध साफ़, पानी साफ़ अलग रखती हूँ, चाय पत्ती वगैरह ये सब डब्बे, अभी चीनी वाला यहीं पे छोड़ा हुआ है, तो इससे ना मैसी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैंने पूरा समेट उमेट दिया है कि अब फिर खाना बनेगा तो फिर जो होना होगा होगा। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पर कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।